हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। दोस्तों अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें सितारे ज़मीं पर ने हाउसफुल 5 को बीट कर दिया है। वो 2025 की सबसे कामयाब मूवी में शुमार हो चुकी है। लोगों को ये मूवी काफ़ी पसंद आ रही है जो पूरी तरह से सही नहीं है। मतलब एक तरह से नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये मूवी बहुत अच्छी है, लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इस मूवी को देखने के लिए जाए और देखेंगे तो कलेक्शन भी होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जो बात कही जा रही है कि इसने हाउसफुल 5 को बीट कर दिया, ये भी पूरी तरह से गलत है। और कुछ लोग तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को फेक कलेक्शन बोल रहे हैं। खैर, हम इसके कलेक्शन को फेक कलेक्शन नहीं बोलेंगे, हम उनको सच मानेंगे। और ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है पूरे देश में कि ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसको हम पूरी तरह से एक्सपोज करने वाले हैं इस वीडियो में। काफ़ी टाइम के बाद में आमिर खान की कोई मूवी आई है और आमिर खान ने इस मूवी में एडी से लेके सिर तक का जोर लगा दिया इसको हिट कराने के लिए। वो वैसे तो ये मूवी हिट हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो बजट था वो 90 करोड़ रुपए के करीब था और ये वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ रुपए के करीब पैसा कमा चुकी है। और ऐसा हो भी इसलिए पाया क्योंकि आमिर खान हर जगह पर इस मूवी को प्रमोट करने के लिए नजर आ रहे हैं। कभी वो इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में जा रहे हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल पे जा रहे हैं, यूट्यूब पर भी डिफरेंट पॉडकास्ट में वो जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इवन उन्होंने राष्ट्रपति को भी ये मूवी दिखाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी की तारीफ़ करें। अभी आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी इस मूवी के बारे में पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसको प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आमिर खान नहीं चाहते कि इस बार कोई गलती हो, वैसी गलती जो लाल सिंह चड्ढा के मामले में हुई थी। तो इन सब चीज़ों को देखकर मैं इतना तो दावे से कह सकता हूँ कि 2025 में जितनी भी मूवीज़ आई उनमें सबसे अच्छी पीआर सितारे ज़मीं पर मूवी की हुई है, क्योंकि आमिर खान ने, उनकी टीम ने पूरा जोर लगा रखा है इस मूवी को हिट कराने के लिए और इसी वजह से वो कामयाब हो चुकी है अपना बजट रिकवर करने में और इस मूवी को प्रॉफिट में लेकर आ गई हैं। अब पीआर की बात कर ही रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। जब स्काई फोर्स आई थी, केसरी चैप्टर 2 आई थी, जाट आई थी, जितनी भी मूवीज़ आई थी उन मूवीज़ का जो प्रमोशन था वो रिलीज़ से पहले चला था। इसका प्रमोशन रिलीज से पहले नहीं चला, लेकिन उसके बाद में जब ये मूवी रिलीज हो गई, लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ये मूवी दिखाई गई, स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई ताकि लोग इस मूवी की तारीफ करें और माउथ मार्केटिंग की वजह से ये मूवी चले। इसका बेनिफिट इस मूवी को हुआ, बट ये मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और 2025 की सभी मूवीज़ को इसने बीट कर दिया। ये पूरी तरह से गलत है। पहली बात, ये लोगों को पसंद आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि केसरी चैप्टर 2 आई थी, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, हालांकि उसको कम लोगों ने देखा। उसने 100 करोड़ रुपए से ऊपर की भारत में कमाई जरूर करी थी। उसकी IMDb पे अगर रेटिंग की बात करें तो उसकी IMDb पे रेटिंग 8.1 है, जबकि सितारे ज़मीं पर की रेटिंग 7.3 है। मतलब ये मूवी केसरी चैप्टर 2 के मुकाबले लोगों को कम पसंद आ रही है। दूसरी बात, अगर मैं द डिप्लोमेट से भी कंपेयर करूँ इसको, द डिप्लोमेट की रेटिंग 8.1 है। उस मूवी को भी लोगों ने ज़्यादा पसंद किया है एज़ कम्पेयर टू सितारे ज़मीं पर। अब बात ये भी है कि सितारे ज़मीं पर को लोगों ने ज़्यादा रेट किया है, द डिप्लोमेट को कम, लेकिन केसरी चैप्टर को ज़्यादा लोगों ने रेट किया। ठीक इसी तरह से बात करूँ मैं रेड 2 की, तो रेड 2 की रेटिंग भी 8.1 थी जब वो रिलीज़ हुई थी पहले हफ्ते में, लेकिन उसके बाद में उसकी रेटिंग धीरे धीरे से गिरी थी। अब इसकी पहले हफ्ते में रेटिंग 7.3 है, तो इसकी गिरने के बाद में 7 से भी नीचे चली जाएगी, मैं आपको दावे से बोलता हूँ। अब दोस्तों ये तो बात होगी IMDb पे रेटिंग के हिसाब से कि लोगों को ये मूवी कितनी पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है। अब बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग डे के बारे में। ओपनिंग डे पर इसने 10 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। अगर कंपेयर करें इसको स्काई फोर्स से, तो स्काई फोर्स ने पहले दिन 12 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे, जो कि सितारे ज़मीं पर से ज़्यादा थी। रेड 2 ने भी 19 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई करी थी पहले दिन। हाउसफुल 5 ने तो 24 करोड़ रुपए कमाए थे। और सिकंदर की बात करें तो उसने भी 26 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। तो मतलब इतनी सारी मूवी से सितारे ज़मीं पर पीछे रह गए। अब बात करें ओपनिंग वीकेंड के कलेक्शन के बारे में, सितारे ज़मीं पर ने ओपनिंग वीकेंड पर लगभग 60 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। स्काई फोर्स ने 61 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। रेड 2 ने 71 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे और हाउसफुल 5 ने 86 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। यहाँ पर भी इन सभी मूवीज से पीछे रह गई सितारे ज़मीं पर, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ये मूवी 2025 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है और इसने हाउसफुल 5 को बीट कर दिया है। हालांकि हाउसफुल 5 एक वाहियत मूवी है, बट कलेक्शन और नंबर के हिसाब से तो वो मूवी सितारे ज़मीं पर से बेटर है। ये तो बात होगी बॉक्स ऑफिस नंबर्स के आधार पर, IMDb रेटिंग के आधार पर कि सितारे ज़मीं पर वैसी मूवी नहीं है जैसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अब मैं कुछ कंडीशंस आपको और बता देता हूँ। जैसे कि हाउसफुल 5 जब आई थी तब उसके कंपटीशन में बहुत सारी मूवीज़ थी, जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल थी, फाइनल डेस्टिनेशन थी, भूल चूक माफ थी, रेड 2 लगी हुई थी। अब जब रेड 2 आई थी तो उसके कंपटीशन में भी बहुत सारी मूवी थी, स्काई फोर्स थी, केसरी चैप्टर 2 थी, जाट थी। तो इस तरह से जब ये मूवीज़ लगी थी उनके कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा मूवी थी, लेकिन जब सितारे ज़मीं पर आई इसके कंपटीशन में हाउसफुल 5 को भी ऑलरेडी 15 दिन हो चुके थे थिएटर में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सितारे ज़मीं पर का जो रास्ता पूरा साफ था, इसके पास में अच्छा मौका था अच्छा पैसा कमाने का, बट ये नहीं कमा पाई। अभी तो इस मूवी को 1 सप्ताह कंप्लीट हुआ, इसने 90 करोड़ रुपए कमाए और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ दूसरे सप्ताह में इसका जो कलेक्शन है आधे से भी ज़्यादा कम हो जाएगा। अब ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस दूसरे वीकेंड पर ये मूवी कितना पैसा कमाते हैं, क्योंकि 2 नई मूवीज़ आ चुकी हैं। एक तो है काजोल की मोस्ट अवेटेड मूवी माँ,
और साथ में साउथ की एक मूवी आ रही है अक्षय कुमार जिसमें शिवजी का रोल कर रहे हैं, उस मूवी का नाम है कनप्पा। तो इनके आने के बाद में सितारे ज़मीं पर के कलेक्शन पर थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ने वाला है। तो भाई ये तो था मेरा वीडियो सितारे ज़मीं पर के फेक नैरेटिव के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि एंटरटेनमेंट का डोज आपको टाइमली मैनर में मिलता रहे। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।